आज की कहानी का शीर्षक है बिंदास मुस्कुराओ। ये कहानी आज के वर्तमान समाज में युवाओं के लिए विशेष रूप से है। अजय राजस्थान के एक शहर झुंझुनू में रहता था। वो ग्रेजुएट था और एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था। वो अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं था। हर समय किसी न किसी समस्या से परेशान रहता था और उसी के बारे में सोचता रहता था। एक बार अजय के शहर में कुछ दूरी पर एक फ़कीर बाबा का काफ़िला रुका। शहर में चारों ओर उन्हीं की चर्चा थी। बहुत से लोग अपनी समस्या लेकर उनके पास पहुंचने लगे। अजय को भी इस बारे में पता चला और उसने भी फ़कीर बाबा के दर्शन करने का निश्चय किया। छुट्टी के दिन सुबह सुबह ही अजय उनके काफ़िले में पहुंचा। वहां सैकड़ों लोगों की भीड़ जुटी हुई थी। वो इंतज़ार करने के बाद काफ़ी देर के बाद उसका नंबर आया। वो बोला कि बाबा जी, मैं अपने जीवन से बहुत दुखी हूँ। हर समय समस्याएं मुझे घेरे रहती हैं। कभी ऑफिस की टेंशन रहती है, तो कभी घर पर अनबन हो जाती है और कभी अपनी सेहत को लेकर परेशान रहता हूँ। बाबा, कोई ऐसा उपाय बताइए कि मेरे जीवन में सभी समस्याएं खत्म हो जाएं और मैं चैन से जी सकूं। बाबा मुस्कुराए और बोले, पुत्र, आज बहुत देर हो गई। मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर कल सुबह दूंगा, लेकिन क्या तुम मेरा एक छोटा सा काम करोगे? जरूर करूंगा, अजय ने उत्साह के साथ में कहा। देखो बेटा, हमारे काफिले में 100 ऊँट हैं और उनकी देखभाल करने वाला आज बीमार पड़ गया है। मैं चाहता हूं कि आज रात तुम इन 100 ऊँटों का ख्याल रखो और जब सभी ऊँट बैठ जाएं तब तुम भी सो जाना। ऐसा कहते हुए बाबा अपने तंबू में चले गए। अगली सुबह बाबा अजय से मिले और पूछा, कहो बेटा, नींद तो अच्छी आई? कहाँ बाबा, मैं तो एक पल भी नहीं सो पाया। मैंने बहुत कोशिश की, पर मैं उन सभी ऊँटों को बैठा नहीं पाया। बाबा बोले, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि ये सारे के सारे ऊँट एक साथ बैठ गए हों। अजय नाराजगी के स्वर में बोला, तो फिर आपने मुझे ऐसा करने के लिए क्यों कहा? बाबा बोले, बेटा, कल रात तुमने क्या अनुभव किया? यही ना कि कितनी भी कोशिश कर लो, सारे ऊँट एक साथ नहीं बैठ सकते। तुम एक को बैठाओगे तो दूसरा ऊँट खड़ा हो जाएगा। इसी तरह तुम एक समस्या का समाधान करोगे तो किसी न किसी कारण दूसरी समस्या खड़ी हो जाएगी। पुत्र, जब तक जीवन है ये समस्याएं तो बनी रहती हैं, कभी कम तो कभी ज़्यादा। तो हमें क्या करना चाहिए? अजय ने जिज्ञासा भाव से पूछा। बाबा ने कहा, इन समस्याओं के बावजूद जीवन का आनंद लेना चाहिए। कल रात क्या हुआ? कई ऊँट रात होते होते खुद ही बैठ गए। कई तुमने अपने प्रयास से बैठा दिए, पर बहुत सारे तुम्हारे प्रयास के बाद भी नहीं बैठे। और जब बाद में तुमने देखा तो पाया कि तुम्हारे जाने के बाद उनमें से कुछ ऊँट खुद ही बैठ गए। कुछ समझे? समस्याएं भी ऐसी ही होती हैं। कुछ तो अपने आप ही खत्म हो जाती हैं, कुछ को तुम अपने प्रयास से हल कर लेते हो और कुछ तुम्हारे बहुत कोशिश करने पर भी हल नहीं होती। ऐसी समस्याओं को समय पर छोड़ देना चाहिए। उचित समय पर खुद ही खत्म हो जाएंगी। और जैसा कि मैंने पहले कहा, जीवन है तो कुछ समस्याएं रहेंगी ही, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम दिन रात उनके बारे में सोचते रहो। ऐसा होता तो ऊँटों की देखभाल करने वाला कर्मचारी तो कभी सो ही नहीं पाता। समस्याओं को एक तरफ रखो और जीवन का आनंद लो, चैन की नींद लो। जब उनका समय आएगा तो वो खुद ही हल हो जाएंगी। बिंदास मुस्कुराओ, क्या गम है? जिंदगी में टेंशन किसको कम है? अच्छा या बुरा केवल भ्रम है। जिंदगी का नाम कभी खुशी कभी गम है।